हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड उसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो परसेंटेज हम कवर कर चुके हैं, रेशियो को समझ चुके हैं और अब बात चल रही है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम बात प्रॉफिट लॉस के हम किस में आए थे, डिस्काउंट में। एमआरपी और डिस्काउंट पे हमने बात की थी। तो एमआरपी डिस्काउंट पे आप समझ चुके हैं डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आपके एमआरपी से और रिलेटेड हम यहां करेंगे। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। लिस्ट प्राइस यानी कि जो उसने लिस्ट किया हुआ है, यानी कि जो मार्क किया हुआ है, मार्क प्राइस ₹220 है। A discount of 20% is announced on sales। डिस्काउंट दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉल में आप जाते हैं तो आप देखते हैं सेल, या किसी दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं सेल का एक आगे पोस्टर लगा होता है, स्टिकर लगा होता है कि भाई सेल है, 20% सेल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो ये बोल रहे हैं क्या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है इसके अंदर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है और क्या इसकी सेल प्राइस है। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। व्हाट इज द डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट इस पे दिया गया है और इसका सेल प्राइस यानी इसका जो विक्रय मूल्य है जिसपे बेच रहे हैं वो क्या है। सिंपल सी दो बातें यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। पहले लिखो गिवन क्या क्या आपके पास यहाँ बनता है। सबसे पहले सर एमआरपी हमारे पास है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। A discount of 20% is announced on sales। तो आपका जो डिस्काउंट है वो 20% अनाउंस हुआ है सेल्स में। अब जिसमें भी बस 20% का डिस्काउंट वो दे रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा भाई, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो आप बोलोगे सर 200 पे 20% छूट दे रहा है, तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और हमारे पास बचा 2 2 जा 4 यानी 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितने की बेच रहा होगा, आपको पता है 220 रुपए की थी एमआरपी, उसमें 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो 180 रुपए की ये फ्रॉक बेच रहा होगा। ठीक है, 180 रुपए की ये फ्रॉक बेच रहा होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, इजी था। ठीक है, अच्छा इसको सर क्या हम 100% से भी कर सकते थे, बिल्कुल आप इसको चाहो तो 100% से भी कर सकते थे। वो कैसे, आइए देखेंगे। एमआरपी अपने आप में 220 रुपए, तो अपने आप में ये 100% ही 220 रुपए है। तो अपने आप में जो एमआरपी है 220, ये अपने आप में 100% हुई कि नहीं हुई, हुई ना। ठीक है सर, ये अपने आप में इसकी 100% हुई, राइट। तो ये अपने आप में इसकी 100% हुई है ना, समझ रहे हैं इस बात को आप। ठीक है, तो इसमें जो है सर ये अपने आप पे 100% हुई है, एमआरपी अपने आप की 100%, 20 रुपए 20% डिस्काउंट दिया यानी कि 80% में उसने बेच दिया, तो आपको इसको 80% की वैल्यू बतानी है। तो सर अगर 1% आपका 220 बटे 100 है, अगर मैं बोलूं मुझे 80% की वैल्यू चाहिए तो 220 बटे 100 इंटू 80 आप कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। तो ये कुछ 2 8 जा 16, 2 8 6 176, ये कुछ अलग आ रहा है।
अच्छा लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, ये तो हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं 100% ना, ठीक है। तो इसमें 100% में हो जाएगा, बट वो थोड़ा आपको फिर ट्रिकी पड़ेगा, वो शॉर्ट ट्रिक और है, उसको रेशियो से हम इसमें करेंगे 20% का 1/5। तो इसको आप ना जी अभी आप ये सिंपल ले, ठीक है। 100% वाले जो जो हम 100% वाले कर रहे हैं उससे थोड़ी दिक्कत ना आएगा, फिलहाल आप इससे कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप लोगों ने ही करना है, ठीक है। एमआरपी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देंगे। Arun bought a pair of shoes at a sale, उसने सेल से पेयर ऑफ शूज लिए, where discount given was 20%, if the amount he pays is rupees 1600, find the mark price। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ शूज उसने लिए एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%, 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस क्या रहा होगा इस क्वेश्चन में, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में पहले मैं इस क्वेश्चन की बात अगर करूं, 100% से रेशियो से मैंने भी करा, रेशियो से तो हो रहा है वो आपके आपसे थोड़ा लीक के बाहर है रेशियो, बट अगर परसेंटेज से कर रहे हैं तो परसेंटेज से भी हमारा आना चाहिए। और क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो आंसर मैच कर लेंगे फिर से। मैंने बोला कोई भी चीज अपने आप के 100% होती है, तो यहाँ एमआरपी 100% है भी तो मान ले, वही 100% है ना, मान ले कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 220 अपने आप में 100% है, इसमें 20% की छूट मिली, तो हमें क्या है, हमें 80% की वैल्यू बतानी थी, सिंपल सी बात है। तो सर 1% की वैल्यू कितनी जाएगी 100 से, 220/100। तो मुझे 80% की वैल्यू बतानी है, यहाँ प्लस माइनस करने का कोई भी झंझट नहीं है, आप सीधे ही मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल देंगे। तो आप बोलोगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 22 8 यानी कि आप बोलोगे ये जो फ्रॉक है, ये फ्रॉक जो इनको पड़ी ये 176 रुपीज की पड़ी होगी, बट यहाँ पे 180 रुपए आ रहा है, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको काटे, जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर जो हमने निकाला वो सही हो, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या पता। 220 से मैं डिस्काउंट दिया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 200 पे, 200 पे, ये गलती है, देख रहे हो कहाँ कैलकुलेट करना था 220 पे और कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं 200 पे। तो आपको कैलकुलेट करना था 220 पे, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गए, तो यहाँ पे आया 44 रुपए, और 180 में से आप 44 करोगे तो आपको 176 रुपीज ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही जो हम सीखते आ रहे हैं उसी से ही होगा। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी ट्राई करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये इतनी सी बात कर रहा है। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ शूज एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जो डिस्काउंट गिवन था वो कितना था, 20% था। इफ द अमाउंट ही पेड इज रुपीज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो आपको मार्क प्राइस निकालनी है, ठीक है।
अरुण ने पेयर ऑफ शूज बॉट के वेयर सेल वेयर डिस्काउंट गिवन 20%। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना है आपको दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो सर 20% दे रखा है। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, यानी जो उसने पे की यानी सेलिंग प्राइस इतने में तो उसने बेचा होगा, सामने वाले ने इतने में बेचा होगा, या फिर कॉस्ट प्राइस आप मान लो उसको, आप कॉस्ट प्राइस मान लो चाहे सेलिंग प्राइस मान लो, दोनों ही मैं इसको बोल सकता हूँ। अब उसने पे किए तो उसने खरीदा भी है, इसको सीपीएसपी दोनों बोल दो आप। फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा ये आपसे पूछा। तो सर मार्क प्राइस डिस्काउंट हमको दिया है, मुझे डिस्काउंट अगर मैं निकाल दूं, डिस्काउंट किस पे रहा होगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे रहा होगा, राइट। ठीक है, तो जो डिस्काउंट लेट मार्क प्राइस भी ₹X हम मान लेते हैं, तो डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट हुआ होगा, है ना। तो डिस्काउंट इन रुपीज है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप बोल दो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप बोल दो। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप देखो यहाँ पे कितना है, 20% ऑफ 1600, 1600 नहीं, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे, एक्स का 20%। तो आप यहाँ दे सकते हैं 2 जीरो से, सॉरी एक जीरो से जीरो काट दे, मैं लिख सकता हूँ 2x अपॉन 10 रुपीज, 2x अपॉन 10 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो नाउ बेचा कितने का होगा उसने, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी सर, टोटल एमआरपी एक्स थी, उसमें उसने 2x/10 का 2x/10 रुपीज का वो कर दिया। ठीक है, इतने रुपीज में उसने बेची होगी, एमआरपी एक्स रुपीज थी। भाई सेलिंग प्राइस का अगर आप मैं बताऊं, कोई भी चीज अगर सेलिंग प्राइस का, जो सेलिंग प्राइस हमारी होती है जिससे बेचता है, उसने कितने कितने का होगा, जितने का एमआरपी होगा। सर 100 रुपए का था, आपको मैंने 20 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया, तो अब आपको चीज कितने की पड़ी, 80 रुपए की पड़ी। वही होता है ना, 100 रुपए का था इतने का पड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एसपी हमारे पास कितनी है, 1600 रुपए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। एमआरपी कितनी है सर, एमआरपी हमने एक्स माना, डिस्काउंट कितना है 2x/10 है। तो यहाँ से 1600 10x माइनस 2x अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 8x अपॉन 10। तो मैं अगर यहाँ से और कैलकुलेट करूँ 8x अपॉन 10, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 1610 इधर है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इधर x। तो आप जो जो कट करना चाहते हो आप कट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16 और 00। तो x बराबर यहाँ पे आ गया 2000 रुपीज। तो यानी कि वो जो आपके पास यहाँ पे आर्टिकल था, जिसका जो मार्क प्राइस था वो 2000 रुपए था, 2000 रुपए का था, उसने 20% डिस्काउंट दिया और उसको वो चीज 1600 में। आई बात समझ में। फिर अच्छा, इसको सर 100% से नहीं कर सकते हम क्या, बिल्कुल कर सकते हैं 100% से, क्या दिक्कत है 100% से करने में। आओ देखें क्या था क्वेश्चन, पेयर ऑफ शूज सेल से लिए उसने। तो अब देखो आप, भाई एमआरपी तो 100% ही रही होगी, ठीक है, 20% का डिस्काउंट था, यानी कि 80% उसने पे किया। 80% पे क्या होगा ना भाई, 100% एमआरपी 100% रही, 20% का डिस्काउंट था, यानी कि उसने उसकी जेब जहां उसने 100% देने थे उसने वो 80% दिए, राइट। और वो 80%, और वो 80% किसके बराबर थे, 1600 रुपए के। भाई 80% दिए ना उसने, तो दिए मतलब पैसे दिए, तो 80% मतलब 1600 रुपए दिए, तो 1600। तो सर 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1600 अपॉन
तो सर 1% अगर 1600/80 का हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है 1600/80 इंटू 100 कर दो, एक की इतनी तो 100 की कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये जीरो के 8 2 जा 16 और एक जीरो, तो यहाँ से 100% की वैल्यू 1230। एमआरपी आपने 100% माना या 100 यूनिट्स माना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स ले, 100% ना लो, 100 यूनिट हम ले लेते हैं कि एमआरपी 100 यूनिट की थी, परसेंट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 यूनिट्स का आप मान के चलो कि 100 यूनिट्स। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, ड्यूरिंग अ सेल के दौरान a shop offered 10% discount on marked price of all items। सारे आइटम्स पे वो 10% का क्या दे रहे थे, आपको डिस्काउंट दे रहे थे। What would customer have to pay? What would customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirts marked at ₹850 each। ठीक है, ये है एक सेल है, शॉप ऑफ ऑफर्ड 10% डिस्काउंट ऑन एमपी ऑफ ऑल आइटम्स। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड टू शर्ट मार्क्ड एट ₹850 ईच। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके आएंगे। मार्क प्राइस के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।